देखो तो क्या बोल रहा, 9, आवाज आ रही है ना? हेलो, हाँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि 9 स्टोरी लाइब्रेरी थी जिसको धर्मगंज बोलते हैं। यहाँ पे वेदा, लॉजिक, संस्कृत, मेडिशंस, संख्या और मैथमेटिक्स, आर्ट्स पढ़ाए जाते थे। ठीक है, ये सब पढ़ाए जाते थे। उसके बाद बोला कि यहाँ पे नाग नागार्जुन और नरूप। जो नागार्जुन थे ये महामान्य बुद्धिस्ट थिंकर थे, और नरूप नरूप जो थे नरूप जो थे वो जो थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। यहाँ पे एक शिला भद्रा थे जो कि वाइस चांसलर थे। ठीक है ना, जो शिला भद्र जो थे वैसे नहीं बनेंगे जैसे अभी तुम देखोगे कि यूनिवर्सिटी में भी तुमको वाइस चांसलर मिलेगा, तो वाइस चांसलर को ऐसे नहीं बन जाता है। उसमें वो क्वालिटी होगी तभी बनेगा, मतलब कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है कि ये क्राइटेरिया होगा तभी आप बनेंगे। ठीक है, तो उस टाइम जो शिला भद्र जो हुआ करते थे ना उसको वाइस चांसलर बोलेंगे। ठीक है, तो इनके अंदर इनको योग शास्त्र आना चाहिए। ठीक है, तभी ये बन सकते। इनकी भी कुछ क्वालिटी थी, मतलब इनको भी कुछ रिक्वायरमेंट था कि ये होना चाहिए। तो बोला कि इनको योग शास्त्र आता था। और ये जो शिला भद्र जो थे, जो वाइस चांसलर, इन्होंने क्या किया था, जो चाइनीज पिलग्रिम्स योंगजोंग आए थे ना नालंदा में, नालंदा ड्यूरिंग द नालंदा में आए थे योंगजोंग, तो इनको इन्होंने सिखाया था योग शास्त्र। कौन? शिला भद्र ने। शिला भद्र ने चाइनीज पिलग्रिम्स योंगजोंग को योग शास्त्र गाइड किया था। ठीक है, यानी पढ़ाया था। फिर द टर्म दवार पंडित रेफर टू गेट स्कॉलर। ये नालंदा का गेट है, यहाँ पे एक दवार पंडित हुआ करते थे। ठीक है, जिसको गेट का स्कॉलर बोलेंगे या गेट कीपर स्कॉलर बोलेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी में पहले एंट्रेंस प्रोसेस है। अरे हाईली ड्रैगर, बहुत कठोर। जब तुम ये एंट्रेंस एग्जाम निकालोगी तभी तुमको नालंदा में एंट्री मिलेगा। Only those who could impress the Dawar Pandit with the intellectual capability will allot to join. ये जो दवार पंडित है ना, यही यही रहेंगे, यही टेस्ट लेंगे, यही इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी देखेंगे, उसके बाद तुमको ज्वाइन करने का अलाउ करेंगे। ठीक है, ये एक बार पढ़ लो कि एशियन टाइम में कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी थी। तो तक्षशाला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला, ये 4 यूनिवर्सिटी ऐसी थी जहाँ पे मल्टीपल डिसिप्लिनरी है। मल्टीपल डिसिप्लिनरी का मतलब मैं समझा चुकी हूँ, मल्टीपल सब्जेक्ट, है ना। तुम देखी नालंदा में भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तक्षशाला में भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे मल्टीपल डिसिप्लिनरी थी। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मल्टीपल डिसिप्लिनरी पढ़ाई जाती थी एशियन टाइम में। टेक्शाला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। एक बार मैं तुम लोगों को ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगी कि जो तुम लोग मुझे बताना। ठीक है, मुझे ये वीडियो 2 पार्ट में डालना पड़ेगा क्योंकि एक पार्ट में तो तुम रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया, ये दूसरा वाला है, छोटा छोटा करके डालना पड़ेगा। मुझे बताओ कि ये नालंदा में एडमिशन लेने का डेट क्या था, जल्दी बताओ। नालंदा में, हाँ सॉरी सॉरी, ए आर नालंदा में एडमिशन लेने का एयर क्या था, सॉरी एयर डेट नहीं, हाँ एज 20। क्या यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी था, मतलब एग्जाम देना जरूरी था? बिल्कुल, एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी था। ठीक है, नालंदा कहाँ है? बिहार के राजगीर में है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो गेट पे बैठता था उसका नाम क्या था, जो गेट पे बैठ रहा है उसका नाम? द्वार पंडित। ओके, एक थिंकर थे, उसका नाम क्या था? नागार्जुन। नागार्जुन। और जो और एक नौरपा भी थे, ठीक है, एक नौरपा भी थे, और नौरपा और द्वार पंडित। अच्छा, लाइब्रेरी को क्या बोला जाता था, बोलो तो लाइब्रेरी को क्या बोला जाता था? 9 स्टोरी, 9 स्टोरी लाइब्रेरी और धर्म, बोलो बोलो, धर्मगंज। पहले वाला ये में जा ए नहीं पढ़ा जाता था, इसलिए धर्मगंज बोला जाता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय किसने किया था?
कौन दो पिलग्रिम्स आए थे? चाइनीज पिलग्रिम्स। और कौन सा सेंचुरी में आए थे? 7 AD में। स्टाब्लिश किसने किया था नालंदा को? कुमार गुप्त ने स्टाब्लिश किया था। कुमार गुप्त ने स्टाब्लिश किया था। जब डायनेसिटी पूछेगा तब गुप्ता होगा, ठीक है ना? ठीक है, और चलो अब दूसरा, चलो दूसरा पढ़ते हैं, विक्रमशिला पढ़ते हैं। पुष्पगिरी का जो सर्टिफिकेट है ना वो डाउनलोड करने के लिए दे दिया है PhD का। ओ तो कर लो पे करना पड़ेगा। आरसी तुम भी कर लेना। ये सब क्या होता है? हाँ काम देगा, क्या होता है बोल रही है? तुम दिखाओगे कि मेरा पहला बार में निकला था ये क्या? तो करो डाउनलोड, वहां पे देता है, सुषमा बता देगी। सुषमा बता देना कैसे करोगी तुम। लिंक भेज देंगे, लिंक भेज देंगे। हाँ तुम लोग का जब PhD वाले उसको क्या करना है? डाउनलोड करके निकाल लेना है। हाँ उसको रखना है, हाँ। उसको रखना। रिजल्ट भी नहीं निकाले। रिजल्ट भी निकाल लो और तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्टिफिकेट रखो तुम्हारा PhD के लिए क्वालिफाई हुई हो। मान लो तुम्हारा कहीं पे निकल रहा, सुनो कहीं पे तुम्हारा गेस्ट लेक्चरर का आ रहा है, तुम वहां पे जाके दिखा सकती हो कि मैं PhD क्वालिफाई हूँ, ठीक है? हाँ अच्छा बता दी, हमको नहीं पता था। हाँ नहीं, PhD क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट आएगा। हाँ आएगा, वो भी क्वालिफाई की हो तो क्यों नहीं आएगा? दोनों आदमी ले लेना अपना है, ठीक है? पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी, पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी को पुष्पगिरी महावीरा, यहाँ पे इसको पुष्पगिरी महावीरा भी बोला जाता है। बोला ये एक एशियन इंडियन लर्निंग सेंटर स्टैब्लिश किया गया था कलिंगम, कलिंगम किंगडम ने किया था इसको, कलिंगम किंगडम ने, कलिंग ये नहीं पढ़ा था, कलिंग किंगडम ने इसको स्टैब्लिश किया था, कलिंग किंगडम ने इसको स्टैब्लिश किया था। यूनिवर्सिटी कैंपस वाज ए डायमंड ट्राइंगल 3 एट जॉन हिल था। यहाँ पे बोल रहा है कि जो यूनिवर्सिटी का जो कैंपस था ना उसको बोला जाता था डायमंड 333 एट ज्वाइनिंग हिल, ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, ये जो बोले जो कैंपस था ना उसको इंग्लिश में बोला गया है डायमंड ट्राइंगल 3 एट ज्वाइनिंग हिल। मतलब इसका मतलब ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, ये जो 3 गो डायमंड था, 3 गो जो ये एंगल है। मेरे में स्क्रीन चेंज नहीं हुआ है, पता है? तुम लोग में हुआ है? बताओ तो तुम लोग में आरसी क्या सेवा? स्क्रीन चेंज हुआ है? स्क्रीन नहीं हुआ, हम तो बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं। अच्छा तो मैं आऊँ क्या? मैं आऊँ रिफ्रेश करके? बाकी का भी प्रॉब्लम है सुषमा का? हाँ हाँ मेरा भी नहीं आ रहा है। तो मैं ही आती हूँ, रुक जाओ 1 मिनट, मैं ही आती हूँ। और मेरा भी वही रुका हुआ है, वो 9 स्टोरी लाइब्रेरी नालंदा वाला। नहीं नहीं हमको तो लगा मेरा प्रॉब्लम है, हम बार बार रिफ्रेश किए ठीक है, हैं। ठीक है, मैं ही रिफ्रेश करती हूँ, 1 सेकंड में करती हूँ, रुक जाओ। नहीं ठीक बोल रहे हैं, आया देखो तो आया नहीं नहीं आया मेरे मोबाइल में। अच्छा रुको मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, समझी? प्रॉब्लम दे रही है। 9 तो बज गए थे बा। मैं सोची थी क्लास थोड़ा इंक्रीज कर दूं, लेट में स्टार्ट हुआ था ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लास थोड़ा बढ़ाऊंगी तो? हाँ तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? हेलो, तो बाकी लोग से पूछ लीजिए। तो कोई है ही नहीं, उन लोगों का हट गई है उंगलर। अंजलि है आरसी। हाँ बोलिए। प्रॉब्लम बोल रहे कि हम अगर क्लास इंक्रीज करेंगे तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं ठीक है। हाँ तो कर लो, ठीक है? नहीं थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया अभी ना, इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है, रुको थोड़ा सा। देखो तो अब चेंज हुआ? नहीं हुआ, मेरे में भी नहीं, मेरे में भी नहीं हुआ, रुक जाओ। नहीं हुआ।
एक सेकंड रुको, मैं तुरंत चेंज कर देती हूँ। चलो, तो हाँ, क्या बोल रहा है कि पुष्पगिरी, पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी को हम लोग बोलते हैं पुष्पगिरी महाविड़ा, ठीक है। बोला कि इसको स्टैब्लिश किसने किया था? कलिंग ने, कलिंग ने स्टैब्लिश किया था। बोले यहाँ पे 3 डायमंड, अब चेंज हुआ ना, चेंज हुआ ना अब, ठीक है। 3 डायमंड था एक, हाँ 3 डायमंड, हाँ। बोले कि पुष्पगिरी में क्या था? डायमंड ट्राइंगल 3 एडजॉइनिंग हिल था, मतलब ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, ठीक है। ये मेनली यहाँ पे बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था। ये है कहाँ? उड़ीसा, इंडिया में। यहाँ पे हम लोग 3 चीज याद करेंगे। चलो, जो याद करने वो करेंगे। क्या करेंगे? पहले पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी जो है, इसको स्टैब्लिश किसने किया था? पहला आंसर हो जाएगा कलिंग। दूसरा होगा कि जो डायमंड ट्राइंगल 3 एडजॉइनिंग हिल किस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है? तो तुम्हारा पुष्पगिरी हो गया। ललितगिरी, जो ये 3 डायमंड, इसको ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी बोला गया है। यहाँ पे बुद्धिस्ट लर्निंग पढ़ाया जाता था, और ये है कहाँ पे? उड़ीसा, इंडिया में, ठीक है। बोलो, तुम लोग को ये कोई प्रॉब्लम हुआ पढ़ने में? मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, अभी मैं पूछूंगी भी, रुक जाओ। वल्लभी आई, वल्लभी को स्टैब्लिश किसने किया था? ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैत्रिका डायनेसिटी ने, नॉन फॉर ए रिलीजियस टॉलरेंस और मेंटल फ्रीडम यहाँ पढ़ाया जाता था। यहाँ पे हिनाया बुद्धिज्म पढ़ाया था, हिनाया बुद्धिज्म। यहाँ पे सौराष्ट्र, गुजरात और बल्लभीपुर में, सॉरी यहाँ पे जगह बता रहा, ये सौराष्ट्र, गुजरात, बल्लभीपुर में है। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। कहाँ पर आया है? तो गुजरात में। वल्लभी कहाँ का है? सौराष्ट्र, गुजरात, बल्लभीपुर में है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, यहाँ पे क्या पढ़ना है? मैत्री किंग ने इसको डिस्कवर किया था, स्टैब्लिश किया था। हिनाया बुद्धिज्म पढ़ाया जाता है, गुजरात, बल्लभीपुर और सौराष्ट्र में है, ठीक है। एक बार बताओ तुम लोग इसके बारे में। लास्ट यही यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, तो उतना टेंशन मत लो, हो जाएगा सारा यूनिवर्सिटी कंप्लीट। मुझे बताओ, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है ना, ऐसे रिवीजन हो जाएगा। मुझे बताओ कि नहीं नहीं, और भी यूनिवर्सिटी होगा मेरे ख्याल से, देखती हूँ मैं। पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी कहाँ? पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किसने किया था? पुष्पगिरी को, पुष्पगिरी महावीरा। वो तो वहां पे महाबीड़ा है, मेरी बात समझो। पुष्पगिरी महाबीड़ा के लिए जाना जाता है। कलिंग ने इसको स्टैब्लिश किया था, कलिंग ने, कलिंग किंगडम में, ठीक है, कलिंग किंगडम में है। कहाँ पे? उड़ीसा में है, ठीक है ना। 1 मिनट रुको, तो मैं तुम लोग से एक बात पूछती हूँ, मुझे बताना। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं तुम लोग से एक बात पूछूंगी, तुम लोग मुझे बताना वो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है ना। पहले आ गया टिकशाला। टिकशाला कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में, ठीक बोल रही हूँ मैं? ठीक है, पाकिस्तान में, रॉयल पैंडिड में, ठीक है ना। टिकशाला कहाँ पे? तो रॉयल पैंडिड में, याद हो गया। नालंदा कहाँ पे? जल्दी से बता दो मुझे। वल्लभी कहाँ पे? मुझे बता दो। नहीं, गुजरात, गुजरात। पुष्पगिरी ना उड़ीसा में है, पुष्पगिरी, ठीक है। ये है गुजरात। कहाँ पे भाई? गुजरात, ठीक है, हाँ गुजरात में है। गुजरात का सौराष्ट्र में, ठीक है। विक्रमशिला पढ़ाई नहीं हो। एक और था तुम्हारा जिसका नाम था पुष्पगिरी। पुष्पगिरी कहाँ है बताओ? पुष्पगिरी, हाँ पुष्पगिरी आपका वहाँ पे उड़ीसा में। हाँ। अब तुम लोगों को बोलो तो तुम लोगों को जगह का लेके कोई इशू है? अब याद हो जाएगा। पुष्पगिरी कहाँ है? उड़ीसा, उड़ीसा में, बिहार के भागलपुर। बिहार के भागलपुर में।
अब मुझे बता, तुम लोगों को कोई इशू है इनके डेट में, ये जगह का प्लेस को लेके कोई कंफ्यूजन होगा? नहीं होगा ना कंफ्यूजन? ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं पहले तुमको दूसरा पढ़ा देती हूँ, उसके बाद एक और कंफ्यूजन दूर करूंगी, ठीक है। जगह को लेकर तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आ जाओ विक्रमशिला। विक्रमशिला बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। विक्रमशिला को स्टैब्लिश किसने किया था? पाल इंपायर ने। पाल इंपायर है, लेकिन किंग कौन था? तो किंग धर्मपाल था, ठीक है। द मॉनेस्ट्री इज लोकेटेड एंटी चेक विलेज नियर खलौल गांव, द भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। कौन सा? देख लो, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। अभी सुषमा बताई थी। यहाँ ये मशहूर किस लिए? बहुत बार आई है, बहुत बार, ये और ये बैजरियाना बुद्धिज्म या तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए बहुत बार क्वेश्चन आई है। तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए जाने जाते हैं। तांत्रिक किसके किनारे हैं? बैंक ऑफ रिवर, गंगा के किनारे। किसके किनारे हैं ये जो है? किसके किनारे हैं? द बैंक ऑफ रिवर गंगा। हाँ। मॉनेस्ट्री ऑफ विक्रमशिला डिड पोजेस यूनिवर्सिटी विद 6 कॉलेज। ये 6 कॉलेज के साथ क्या है? जुड़ा हुआ है। इसके अंदर 6 कॉलेज आती है, वह देखते हैं। बोले कि जो नालंदा है, आ जाओ यहाँ, नालंदा है, विक्रमशिला है, और इनमें मल्टीपल और 6 कॉलेज हुआ करते थे। मतलब यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज और 6 कॉलेज भी हुआ करते थे। मैं बता रही, समझ गया। एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन विच फैसिलिटेड एक्सचेंज ऑफ आइडिया, इंटेलेक्चुअल। मतलब ये लोग जो है ना, आपस में मिलते थे। और जैसे हम कल पढ़ाए थे ना कि यूनिवर्सिटी लोग आके आपस में मिलती थी, तो उसी तरह बोला जा रहा है कि यहाँ पर नालंदा और विक्रमशिला हैड मल्टीपल और 6 कॉलेज। जो यूनिवर्सिटी के अंदर 6 कॉलेज है ना, वो, और विक्रमशिला, नालंदा, ये लोग आपस में मिलते थे। अब मिल के क्या करते थे ये लोग? एक अपना आइडिया को एक्सचेंज करते थे, डिस्कोर्स करते थे स्कॉलर के साथ, ये सब, ठीक है। मतलब विक्रमशिला के अंदर आती है 6 कॉलेज। ये 6 कॉलेज आती थी, इनके से बातचीत, मतलब एक साथ बैठते थे, बातचीत करते थे, ठीक है। विक्रमशिला कहाँ पे? बिहार पे। किंग कौन है? किंग धर्मपाला, और पाल इंपायर ने इसको स्टैब्लिश किया था। औदंत्यपुरी, एक बार फिर हम लोग पढ़ेंगे। औदंत्यपुरी को किसने स्टैब्लिश किया? वही धर्मपाल पाल डायनेस्टी। कहाँ पर? बिहार में। आचार्य श्री गंगा इज ए ग्रेजुएट फ्रॉम हेयर। बोला आचार्य श्री गंगा जो है यहीं से ग्रेजुएट किए हैं। ये मगध में है, बिहार में। कहा? औदंत्यपुरी। जगदाला यूनिवर्सिटी किंग पाल रामपाल ने, देखो पाला किंग का है, रामपाल ने स्टैब्लिश किया था। ये यहाँ बेजरियाना सेक्ट बुद्धिज्म पढ़ाए जाते हैं। और ये है कहाँ? वीरेंद्रा, बांग्लादेश में है। एक ही यूनिवर्सिटी ऐसा है जो कि बांग्लादेश में, ठीक है। फेमस किसके लिए है? यहाँ पे विभूति चंद्रा और डांसिला, मोक्षकारा और गुप्ता और शुभकांचार्य गुप्ता मॉनेस्ट्री यहाँ से बिलोंग करते हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस इन टाइम द राज जनक टाइम से, फादर ऑफ सीता के फादर के टाइम से ये बोल रहा है एग्जिस्टेंस में है। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। नया, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, नया और तर्क शास्त्र को एग्जाम में क्वेश्चन आया था। कौन सा यूनिवर्सिटी में नया पढ़ाया जाता है? मिथिला में। और तर्क शास्त्र यानी लॉजिक भी यही पढ़ाया। तर्क शास्त्र का मतलब लॉजिक, यही पढ़ाया था। है कहाँ? बिहार के दरभंगा में। है कहाँ? बिहार के दरभंगा में, ठीक है ना। एक बार नदिया पढ़ लेते हैं और उसके बाद हो जाएगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटी, काटक माटक, यहीं तक कर रहे, इतना ही रिविजन कर रहे हैं, उसके बाद क्लास देख रहे हैं। अगर हमको लगेगा तो और इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। एक बार रिविजन कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। विक्रमशिला किस लिए फेमस थी? जल्दी से बता दो मुझे। तांत्रिक के लिए, तांत्रिक विद्या के लिए। हाँ, तांत्रिक के लिए, तांत्रिक के लिए फेमस। कौन से रिवर के किनारे थी? गंगा रिवर गंगा। इसके अंदर कितने कॉलेज थे? पॉजेस 6 कॉलेज हो गया। इसको स्टैब्लिश किसने किया था? किंग धर्मपाला। किंग धर्मपाला। और कौन सा एम्पायर, कौन सा था? पाला, पाल डायनेस्टी हो गया। पाला डायनेस्टी, हाँ, पाला हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे जल्दी से बता दो, औदंत्यपुरी कहाँ था? औदंत्यपुरी बांग्लादेश। नहीं,
बांग्लादेश में ट्रिक वर्ड, जगदाला है बांग्लादेश में। हाँ जगदाला। अच्छा बांग्लादेश और जगदाला, देखो दोनों वर्ड मिला मिला लग रहा है। जगदाला ऐसे याद रखो, रुको मैं बता रही हूँ इसको याद करने का। जगदाला, जगदाला और बांग्लादेश, बांग्लादेश, देखो दोनों वर्ड सेम लग रहा। जगदाला बांग्ला, ठीक है। अनंतपुरी उड़ीसा में था। औदंतपुरी बिहार में है, औदंतपुरी बिहार में है। बिहार का दरभंगा। दरभंगा भी, दरभंगा में नहीं है, दरभंगा में कोई और है। मिथिला, मिथिला। दरभंगा में तो वो एक मिथिला है। मिनट रुक जाओ, तुम लोग को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, रुक जाओ। अच्छा ये तो मैं मेन चीज लिख दी है, रुक जाओ। कहाँ पे है औदंतपुरी? मगध, मगध बिहार में, ठीक है, समझ में आ गया। जगदाला कहाँ है? जगदाला बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है। मिथिला, MITHILI, मिथिला कहाँ पे है तुम्हारा? बिहार में, बिहार दरभंगा। दरभंगा में है ये। विक्रमशिला पता है बिहार में है। पुष्पगिरी, पुष्पगिरी, पुष्पगिरी कहाँ पे है? पुष्पगिरी उड़ीसा। नहीं, हाँ उड़ीसा, बिल्कुल सही बोली, उड़ीसा। हाँ सही बोली, उड़ीसा। उसके बाद आ गया तुम्हारा एक और है, वल्लभी कहाँ पे है? गुजरात। वल्लभी गुजरात के सौराष्ट्र में है ना, सौराष्ट्र में। ओहो, ये कहाँ हो रहा है? चलो, गुजरात के सौराष्ट्र में। बाकी तुम लोगों को सारा याद है जगह, है ना। बाकी नालंदा पता है। बाकी यही में कंफ्यूजन हो रहा था ना, औदंतीपुरी, जगदाला, मिथिला, पुष्पगिरी, वल्लभी, ठीक है। बाकी सब तो याद ही है। ये किस लिए मिथिला की, यहाँ पे क्या था, लॉजिक पढ़ाया जाता था या नया पढ़ाया था, इसलिए फेमस, ठीक है। और तुम्हारा पुष्पगिरी किस लिए फेमस था? ललितगिरी वाला, है ना। पुष्पगिरी में क्या था, ललित गिरी 3 तरह का जो था, डायमंड वाला। और रत्नागिरी, हाँ, उदयगिरी। हिनाया बुद्धिज्म कहाँ पढ़ाया जाता था? तो वल्लभी में, यहाँ पे हिनाया पढ़ाया जाता था। जबकि महामाया कहाँ पढ़ाता था? तो नालंदा में, है ना। हिनाया, हाँ। हिनाया बुद्धिज्म यही, ठीक है। चलो क्लास हम यहीं तक रहने दे रहे, ठीक है। बाकी तो क्लियर हो गया। फिर बाकी देखो यहाँ पे मैं स्पेशलाइज लिख दी हूँ, तो इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या स्पेशलाइज है, ठीक है। फिर भी जगह का भी मैं कर दूंगी, देखूंगी।